तो आज हम लोग स्टडी करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। ये क्लास 12th में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में, नीट में, CUET PG में और CSIR नेट वगैरह और MSc एंट्रेंसेस हर जगह पूछा जाता है। तो पेडिग्री एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टडी करते हैं पेडिग्री होता क्या है। जो फैमिली हिस्ट्री स्टडी करते हैं, फैमिली हिस्ट्री स्टडी करने के लिए एक फैमिली चार्ट बनाते हैं, उसी को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। अब चलिए इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री। जेनेटिक हिस्ट्री का एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, जो कैसे डिसीज़, कोई डिसीज़ है तो कैसे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में पास हो रही है, तो इसी को हम लोग ओवरऑल पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस विच वी ऑब्जर्व द पासिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। पर्टिकुलर एक ऐसा ट्रेड जो एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है, चाहे ठीक है। तो इनहेरिटेंस के पैटर्न्स कितने तरीके के होते हैं? इनहेरिटेंस के दो टाइप के पैटर्न्स होते हैं। एक होता है ऑटोसोमल, एक होता है सेक्स लिंक्ड। दोनों में क्या होता है? डोमिनेंट होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, और रिसेसिव इस सेक्स लिंक्ड वाले में भी डोमिनेंट और रिसेसिव होता है। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को डिफ़िकल्टीज़ किस में आती हैं कि कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सा सेक्स लिंक्ड है डोमिनेंट है और कौन सा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो सबसे एक चार्ट हम आपको देंगे जिससे आप लोग बहुत ही ईजिली पता कर लेंगे कि कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है या रिसेसिव है, डोमिनेंट है, सबको आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टडी करते हैं चार्ट को। ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट की सबसे बड़ी एक चीज़ होती है कि ये कभी भी जनरेशन को स्किप नहीं करता है, और अफेक्टेड पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी अनअफेक्टेड भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये लोग अफेक्टेड हैं ये मान लीजिए तो हमेशा इनके बच्चे अफेक्टेड ही आए, ऐसा नहीं है, हमेशा अनअफेक्टेड भी आ जाते हैं। अब आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव पे। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है कि ये देखिए पेरेंट्स जो हैं वो अनअफेक्टेड हैं, लेकिन इनमें से एक बच्चा जो है वो अफेक्टेड आ गया है। तो चिल्ड्रेन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अफेक्टेड। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव में हम लोगों को यही लगता है कि अगर पेरेंट्स जो है वो अफेक्टेड नहीं हैं तो स्टूडेंट्स भी अफेक्टेड नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, मोस्टली जो बच्चे उनके ऑटोसोमल रिसेसिव के पेरेंट्स के होंगे वो मोस्टली अफेक्टेड नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम कभी भी अफेक्टेड नहीं रहेंगे, एक आध उसमें से अफेक्टेड आ जाते हैं। तो यही हम लोगों की पहचान होती है कि एक आध अफेक्टेड आ जाते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव में। अब आते हैं सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट पे। सेक्स लिंक्ड यानी एक्स पे बीमारी हो। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट यानी कि अगर ये जितने फादर में क्या होता है कि एक एक्स पर भी अगर डिसीज़ है तो वो डिसीज़ माना जाता है। अगर दोनों एक्स पर यहाँ पे डिसीज़ हैं, दोनों एक्स पर डिसीज़ है, तभी ये एक्सप्रेस करेगा। अदरवाइज़ एक एक्स पे है तो ये सिर्फ कैरियर बनती है मदर, इसके ऊपर डिसीज़ नहीं होती है, ठीक है। और ये जो फादर होता है, अगर एक एक्स पर इसके डिसीज़ है और वाई पर नहीं है तो भी ये फादर जो होता है वो डिसीज़्ड ही होता है, ठीक है। और जैसे इन दोनों लोगों का क्रॉस कराया तो देखिए यहाँ पे जितनी भी डॉटर्स हैं फादर की, जो डॉटर्स हैं वो क्या कैरियर आई हुई हैं, और जो सन है वो अनअफेक्टेड है। क्योंकि देखिए हम आपको एक क्रॉस बताते हैं कि जो फादर जिनके पास जो एक्स होता है वो हमेशा डॉटर पर जाता है, और जो मदर पर जो एक्स होता है वो हमेशा वो सन में जाता है। ऐसा ऑलवेज ऐसा होता है। तो जो डिसीज़ होती है वो कभी भी फादर से सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है, क्योंकि वाई जो फादर का जाता है उस पर डिसीज़ होती ही नहीं है, और जो एक्स पर डिसीज़ होती है वो सिस्टर में चली जाती है। तो होता है वो कभी भी अपने फादर से डिसीज़ नहीं लेता है। फादर से डिसीज़ ऑलवेज गर्ल चाइल्ड ही लेती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी में पता लगाएंगे हम लोग, अगर एक एक्स पे भी डिसीज़ है यहाँ पे और तो ये सेक्स लिंक डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव पर। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं फीमेल्स से। जैसे कलर ब्लाइंडनेस आपने देखा होगा, 0.4% जो होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं, 0.4% फीमेल अफेक्टेड होती हैं और 0.8% मेल अफेक्टेड होते हैं। किसमें? कलर ब्लाइंडनेस में। कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि मेल में ही ज़्यादा होती है। इसका रीज़न ये है कि जो बीमारी होती है वो अगर एक एक्स में भी आ गई तो वो सन को दिखने लगती है, और
जो गर्ल चाइल्ड होता है उसके लिए दोनों एक्स पर डिसीज़ होना बहुत ही कंपलसरी है, तभी वो शो हो पाएगी। अगर दोनों में से किसी एक पर नहीं है तो वो डिसीज़ एक्सप्रेस नहीं करेगी। और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में एक और चीज़ है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यानी एक जनरेशन में अगर फादर अफेक्टेड है और दूसरे जनरेशन में नॉर्मल सन आ रहे हैं और कैरियर फीमेल्स बन रही हैं, लेकिन जो थर्ड जनरेशन आएगी, इस फादर का जो ग्रैंड सन होगा, बेटी का बेटा होगा, इसको डिसीज़ जो है ज़रूर पास हो जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, ये जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव माइट हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रेन, इसको बोलते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोजोमल डोमिनेंट। मैंने बताया था ना कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा अफेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे अफेक्टेड ही रहें, अनअफेक्टेड भी आ जाते हैं, तो इसको ऑटोजोमल डोमिनेंट। ये देखिए, ये कौन सा इनहेरिटेंस है, इसको पहचानिए कि जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइट हैव अफेक्टेड चिल्ड्रेन, ऐसा हो सकता है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स के पास अफेक्टेड चिल्ड्रेन आ जाए, तो ये होता है ऑटोजोमल रिसेसिव में, ऑटोजोमल रिसेसिव में। यहाँ पे देखिए मैंने चार्ट में लिखवाया है कि ऑटोजोमल रिसेसिव में चिल्ड्रेन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अफेक्टेड, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ये बताइए ये किसका चार्ट है? ये देखिए यहाँ पे ये फादर डिसीज्ड है और जो है फीमेल नॉर्मल है, तो हमें ये तो पता चल जा रहा है कि फादर से जो जितनी भी डिसीजेज हैं वो फादर टू डॉटर ट्रांसफ़र हो रही हैं, सारी डिसीजेज। इट मीन्स ये सेक्स लिंक्ड है। ये तो पता चल गया कि सेक्स लिंक्ड है। सबसे पहले यही पता करना था ना कि क्या है, जो ऑटोजोमल है, ये सेक्स लिंक्ड है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पता कर लिया कि ये सेक्स लिंक्ड है। अब ये पता करेंगे कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो इसी से पता चल जाएगा कि ये एक एक्स यहाँ मदर से, फिर अनदर एक्स फादर से, एक एक्स जो है ये मदर भी कैरियर रही होगी इनकी, तभी यहाँ पर ये दोनों ये अफेक्टेड डॉटर्स आ रही हैं यहाँ पे। और एक जो है नॉर्मल सन, यहाँ पे नॉर्मल सन आया, तो ये होगी ऑटोजोमल नहीं, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ये देखिए ये किस चीज़ का एग्जांपल है? ये सिकल सेल एनीमिया का है। देखिए ये मुझे कैसे पता चला कि ये सिकल सेल एनीमिया का ही है? ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये देखिए इस फादर को डिसीज़ है, फिर अनदर जनरेशन में किसी को भी डिसीज़ नहीं है, और फिर थर्ड जनरेशन में फिर से ग्रैंड सन को डिसीज़ हो गई। तो ये क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। या आप कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन पेडिग्री का यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा लगा? थैंक यू।